मिली थी कि अडानी अगर इससे अलग होंगे तो अडानी विल्मर जो एक नाम जाना माना नाम है जिसे हम जानते हैं, अडानी ग्रुप कितना बड़ा नाम है, वो अलग इसके अंदर से निकल जाए तो कहीं ना कहीं अडानी का एक माध्यम हो सकता है। वोडाफोन आइडिया भैया तैयारी करने लग गए। अब किस चीज़ की तैयारी कर रहा है ये तैयारी कर रहा है अपने क्वार्टर। तो ये एक निगेटिव न्यूज आ गई उन शेयर धारकों के लिए जो शेयर प्राइस के हिसाब से शेयरों को लेते हैं। पर होल्ड करने वाली स्थितियां कैसे आएंगी, काम को देख कर आएंगी। को हम बहुत अच्छी समझकर बहुत खरीदारी कर लेते हैं और किसी बैड न्यूज को हम बैड बहुत समझकर अपनी बिकवाली कर लेते हैं। आप अडानी विल्मर को गिरते हुए देख रहे हैं तो ये एक न्यूज है जो आपके सामने निकल कर आई है। तो यही वो एक व्यवस्था होती है जिसे हमें समझना पड़ता है कि यहाँ पर कभी ना कभी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज एक शेयर के बारे में बात करेंगे, काफ़ी चर्चाओं में है कल से। वैसे कल छोटी सी वीडियो मैंने अपने डीप सर्च 6 में इसके लिए बनाई थी जहां पर अडानी इंटरप्राइजेज अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी अडानी विल्मर में से बेचने की कोशिश कर रहा है, यानी कि योजना बना रहा है। इसके बारे में आज हम एक डिटेल चीज़ों के अनुसार समझेंगे और देखेंगे कि जो विल्मर इंटरनेशनल है वो कैसी कंपनी है जो पूरी की पूरी हिस्सेदारी वो भी खरीदने की स्थितियों के साथ आ रही है, यानी कि कुछ हिस्सेदारी अडानी इंटरप्राइजेज की। और 13% की जो इनकी हिस्सेदारी है वो ये जो शेयरधारिता न्यूनतम होनी चाहिए 75%, उसके लिए ये अपनी 13% की हिस्सेदारी और बेचने की स्थिति अभी आएगी। तो उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की चीज़ों के बारे में। देखो सर, इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मैं आपको कई बार कहकर चला हूं कि न्यूज बेस्ड शेयर गिरते हैं, न्यूज बेस्ड शेयर भागते हैं। आज अगर आप अडानी विल्मर को गिरते हुए देख रहे हैं तो ये एक न्यूज है जो आपके सामने निकल कर आई है। तो यही वो एक व्यवस्था होती है जिसे हमें समझना पड़ता है कि यहाँ पर कभी ना कभी किसी न किसी भी शेयर के अंदर कुछ ना कुछ न्यूज़ ज़रूर आएगी और उस न्यूज़ का ही महत्व होना चाहिए कि उसके अंदर से क्या साइकोलॉजी हमारे अंदर बन रही है। होता कभी कभी ऐसी भी चीज़ें हैं कि कभी गुड न्यूज़ को हम बहुत अच्छी समझकर बहुत खरीदारी कर लेते हैं और किसी बैड न्यूज़ को हम बैड बहुत समझकर अपनी बिकवाली कर लेते हैं। पर बाद में ऐसा पता लगता है कि जिस पे गुड न्यूज़ थी वो कुछ महीनों बाद वो आपको फंसाती हुई देखने को मिलेगी और जो बैड न्यूज़ थी वो आपको अच्छा करती हुई देखने को मिलेगी। ऐसी कई चीज़ों के साथ आपको देखने को बाजार के अंदर मिला है ना। तो आपको हमेशा समझना है, आपको संयम बरतना है, चीज़ों को समझना है, क्वालिटी को समझना है। किसी भी कंपनी के अंदर से कोई भी निकल रहा है, किस वजूद से निकल रहा है, किस लिए निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, क्या वो कारण है, क्या वो स्थितियाँ हैं और वो अपनी हिस्सेदारी किसको बेच रहा है, उसकी क्या वैल्यू है और वो जो ब्रांड उसका है उसका विश्व में क्या रौनकें बहारें हैं, मतलब क्या उसका क्वालिटी है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। इसलिए न्यूज़ को बहुत ज़्यादा आपको समझकर चलना पड़ेगा। बीते दिनों वोडाफोन आइडिया के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहां पर इसके पीएलसी जो थे उन्होंने अपनी वोडाफोन आइडिया की जो पूरी की पूरी हिस्सेदारी 22.56% की थी उसके जरिए उन्होंने कुछ पैसा जुटाया था। उस पैसे को जुटाने के चक्कर में उन्होंने अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी गिरवी रख दी थी, यानी कि प्रमोटर थे वो, लेकिन उनकी जो हिस्सेदारी थी वो गिरवी पड़ी थी। अगर वो पैसा देंगे तो वो छूट जाएगी। और वोडाफोन आइडिया अगर आपको देखने को मिले तो कहीं ना कहीं संकटों में ही घिर रहा है, ये भी आप समझ कर चलना। अब उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को जो चुकता किया है वो ₹7.41 के भाव से अगर हम देखें तो 11,649 करोड़ का बैठता है, यानी कि पूरी की उनकी हिस्सेदारी जम गई है। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया प्रमोटरों के माध्यम से मजबूत हो गया है। ये इसकी एक गुड न्यूज़ है अगर इसे कोई चीज़ों के अनुसार समझे। शेयर प्राइस ऊपर नीचे की स्थितियाँ नहीं, हम कंपनी का वजूद देख रहे हैं। मान लो मेरी कोई कंपनी है, मैंने वहाँ से पैसा उसको कुछ शेयर लिया, अब वो मेरी उतनी ही हिस्सेदारी होगी जितना मेरे पे उसमें पड़ा है एक्चुअल, और जो मेरा गिरवी पड़ा है वो तब पूर्णतः होगा जब मैं उसको चुका लूँगा। तो वो काम जो पीएलसी वोडाफोन ने किया था वहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को वोडाफोन आइडिया में बनाने के लिए ये चुकता कर दिया। तो यानी कि ये मजबूत संकेत
हो गए हैं वोडाफोन आइडिया के। पर देखते हैं आगे जाकर जिस तरीके से इसके कस्टमर निकलते जा रहे हैं, रुकेंगे कैसे। रुकने का एक ही मात्र माध्यम है, 5G जल्दी से जल्दी आए और कुछ दिखे हाँ वोडाफोन आइडिया भी कुछ है ना, तो वो इसका एक माध्यम हो सकता है। वोडाफोन आइडिया भैया तैयारी करने लग गए। अब किस चीज़ की तैयारी कर रहा है ये तैयारी कर रहा है अपने Q3 के बारे में। बहुत जल्दी इस बार इसने बता दिया कि ये Q3 की तैयारी कर रहा है और इसने अपनी ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। यानी कि अंदरूनी जो कर्मचारी हैं, अधिकारियाँ हैं, कंपनी से जुड़े हुए चीज़ हैं, अब वो इसके अंदर कल से खरीदारी या बिकवाली नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अंदरूनी लोग ही खरीदारी रिजल्ट को भाप कर करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की स्थिति आती है। तो ये सेबी के रूल है, तो अंदरूनी लोगों के लिए ट्रेडिंग विंडो कल से बंद हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी वोडाफोन आइडिया अपना रिजल्ट लाने की स्थितियों के साथ आगे निकल रहा है। तो इस चीज़ को आप समझकर चलना। अब बात करेंगे अडानी विल्मर की, और अडानी विल्मर की वो ठंडा बस्ता फिर से गर्म हो गया। कौन सा ठंडा बस्ता? बीते कई महीने पहले जब अडानी ग्रुप ने ये कहा था कि वो अपनी हिस्सेदारी अडानी विल्मर से बेचने की स्थितियों के साथ आगे निकल रहे हैं और देश की बड़ी बड़ी FMCG कंपनी इस दौड़ में आगे है, ये भी हमें सुनने को मिला था। और वहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिली थी कि अडानी अगर इससे अलग होंगे तो अडानी विल्मर जो एक नाम जाना माना नाम है, जिसे हम जानते हैं अडानी ग्रुप कितना बड़ा नाम है, वो अलग इसके अंदर से निकल जाए तो कहीं ना कहीं अडानी विल्मर की स्थितियाँ शेयर बाजार के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, काम के हिसाब से नहीं होगी। वो सिर्फ कंपनी के शेयर बाजार के हिसाब से गिरेगा। कंपनी का काम तो नंबर 1 चल रहा है, ध्यान रखना मेरी बातों को। यहाँ पर ये चीज़ें पहले थी पर उनको अच्छा मूल्यांकन नहीं मिला, मतलब उनको अच्छा वो ऑफर नहीं मिला जिससे वो अपनी हिस्सेदारी बेचते। अब उन्होंने वहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को बिल्कुल बंद नहीं किया था कि बेचना नहीं है। उन्होंने क्या कहा? ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। और मैंने आपके लिए कम से कम 5 से 6 वीडियो इस टॉपिक पे बनाई थी कि अभी ये ठंडे बस्ते पे है। जब ये बाहर निकलेगी तो हो भी सकता है कि ये बेचे, नहीं भी हो सकता है बेचे। तो ये मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ से क्या चीज़ें निकल गई? यहाँ से ये चीज़ें निकल गई कि अडानी इंटरप्राइजेज अब जो कल की न्यूज़ आ रही है, अपनी पूरी की पूरी 43.94% की हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयारी कर रहा है। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ आ गई उन शेयर धारकों के लिए जो शेयर प्राइस के हिसाब से शेयरों को लेते हैं। पर होल्ड करने वाली स्थितियां कैसे आएंगी? काम को देखकर आएंगी, है ना। तो हमें काम समझना है इसके। अडानी जी इस कंपनी से निकल रहे हैं भैया, कंपनी प्रॉफिट दे रही है तब निकल रहे हैं, और कई क्वार्टर इस कंपनी ने पहले लॉस दिए हैं। तब अगर अडानी निकलते इसके अंदर से तब हमारे लिए निगेटिव होता है। तो अभी भी निगेटिव, क्योंकि जिस प्राइस में खरीदने के लिए चीजें बोली वो है, जो इनकी 31.06% की हिस्सेदारी है, वो कौन ले रहा है पता आपको? वो विल्मर इंटरनेशनल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी लेंस जो है वो ही पूरी हिस्सेदारी इनकी ले रही है। ये क्या देखने को आपको मिल रहा है यहाँ से कि 31.06% की हिस्सेदारी लेंस जो है, यानी कि विल्मर इंटरनेशनल, विल्मर काफ़ी बड़ा ग्रुप है, अगर वो प्रमोटर रहते रहते अपनी हिस्सेदारी को 75% कर रहा है तो यहां से चीजों को समझो। उसको इस कंपनी के ऊपर काफी भरोसा है। अभी 43.94% की हिस्सेदारी इसके अंदर विल्मर इंटरनेशनल की सहायक कंपनी के द्वारा है, और अडानी इंटरप्राइजेस की भी 43.94% की हिस्सेदारी है। टोटल अगर हम हिस्सेदारी देखें तो करीब बैठती है 87.88%। अब 43.94% में अगर अडानी ग्रुप अपनी हिस्सेदारी 31.06% बेचेगा तो 43.94 में अगर आप 31.06% मिलाएंगे तो 75% बैठता है। तो पूर्णतया प्रमोटर जो काबिज हो जाएंगे इसमें विल्मर इंटरनेशनल हो जाएंगे। तो ये कंपनी मजबूत हो रही है यहाँ से, समझ गए। हमारे सामने गिरावट तो इसलिए है कि अडानी जी निकल रहे हैं। क्या अडानी जी निकल रहे हैं तो क्या इनके जो प्रोडक्ट हैं वो बनना बंद हो जाएंगे? छोटी सी चीज़ें आप समझो। क्या जो इनका फॉर्चून ब्रांड है, जो इन्होंने साल भर, जो इनका फॉर्चून ब्रांड है ना भैया, प्रमुख फॉर्चून ब्रांड है, 20,000 करोड़ की सेल की है इन्होंने साल भर के अंदर। तो ये छोटा नाम नहीं है। दूसरा आटा, और दूसरा आपको पता ही है चावल और अन्य FMCG के भी चीज़ों के साथ अडानी विल्मर आगे है।
तो जब अडानी ग्रुप इसके अंदर से निकल रहा है तो वो प्रॉफिट में निकल रहा है, यानी कि अभी कंपनी प्रॉफिट कर रही है। और अगर कंपनी लॉस करती है और तब अडानी ग्रुप निकलता है इसके अंदर से, तब ये हमारे लिए टेंशन का विषय हो सकता है। भैया ये मैं अपनी एनालाइज के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरी साइकोलॉजी इसके अंदर कह रही है कि कंपनी अब आगे और ज़्यादा मजबूत हो सकती है, पर अभी के हाल ही की दिशा में नहीं, क्योंकि अभी तो ये निगेटिव चीज़ लग रही है सबको। आगे जाकर जैसे ये अपनी सेल्स के आगे और अलग अलग ढंग से हमें दिखाएंगे, और ये एक अच्छी चीज़ लग रही है कि विल्मर इंटरनेशनल ही इसके अंदर पूर्णतः 75% बैठकर काबिज हो गया है। तो वो चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। और इस हिस्सेदारी से करीब 2.2 अरब डॉलर यानी कि करीब 18,817 करोड़ रुपए जुटाएंगे, और जो इसकी विल्मर इंटरनेशनल है उसको 31.06% की जो हिस्सेदारी बेचेंगे, वो बेचेंगे करीब 13,301 करोड़, और बाकी 13% ये उस चीज़ के लिए बेचेंगे जहां से ये न्यूनतम शेयरधारिता हो जाएगी। यानी कि अब ये ओएफएस के माध्यम से भी अपनी चीज़ों को अडानी ग्रुप बेच सकता है ताकि उसे और ज़्यादा पैसा होए। तो ये भी आप समझ कर चलना। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें, सर काफ़ी शेयर गिर गया है तो मार्केट कैप भी कमी हो जाएगा, तो कंपनी का मार्केट कैप हो गया 39,998 करोड़ का बता रहा हूँ करीब मार्केट कैप है। 409 रुपये का कंपनी के अंदर हाई है, 279 रुपये का कंपनी ने पहले भी लो दिखा रखा है जब अडानी जी ठंडे बस्ते में चीज़ों को डाल रहे थे, ये पहले भी लो दिखा रखा है। इस वक्त कंपनी का अगर हम शेयर देखें तो जहां प्राइस में बेचने के लिए कहा था 305 रुपये तक के ही दे सकते हैं, तो उसी प्राइस के अंदर 308 या 9 रुपये में शेयर कंपनी का घूम रहा है। तो ये भी आपको समझ कर चलना है। सितंबर 2023 की अगर हम कंपनी की सेल्स देखें तो भैया ये आप समझ कर चलना कि कंपनी की जो सेल्स हुई थी उस वक्त 11,720 करोड़ की सेल्स थी। एफएमसीजी की प्रोडक्ट की कंपनी की सेल्स 11,720 करोड़ की थी उस वक्त, और 87 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया था। ये वो सितंबर 2023 तक जहां कंपनी ने लास्ट बार अपना लॉस किया था। उसके बाद लगातार 4 क्वार्टर से कंपनी ने अपने लॉस को प्रॉफिट में बदल दिया था। तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, बनती जा रही है, ये आप समझ कर चलना। अभी सितंबर 2024 क्वार्टर 2 का अगर इसका हम रिजल्ट देखें तो सितंबर 2024 में कंपनी ने करीब 13,994 करोड़ की सेल्स कर दी थी, जहां पहले कंपनी ने 11,720 करोड़ की। कितना ज़्यादा बढ़ा लिया। दूसरा अगर हम कंपनी की प्रॉफिट देखें तो 326 करोड़ का प्रॉफिट, जहां पहले 87 करोड़ का लॉस था। लगातार 4 क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है। और फॉर्चून ब्रांड इनका 20,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने उसकी ब्रांड को बेचा है, वो साल भर के अंदर बेचा था। 20,000 करोड़ का ब्रांड है इनका फॉर्चून का, चीज़ों को समझो। और तब अडानी ग्रुप, देखो अडानी ग्रुप जी इसके अंदर से निकल रहे हैं, वो इन पैसों को जो ये इतना मिलेगा उसको वो अलग अलग अपने बिजनेस में लगाएंगे। तो वो भी एक मास्टरमाइंड व्यक्ति है भैया, उनको भी इस कंपनी से निकलकर कुछ अच्छा मूल्यांकन ही मिला, और वो अपने और बिजनेस के तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे, है ना। और इंटरनेशनल विल्मर यानी विल्मर इंटरनेशनल की अगर हम बातों को समझे ना, ये पूर्णतया कृषि के उत्पादों के ऊपर वर्क करती है। ये चीज़ समझ कर चलना आप, है ना। तो उसके ऊपर भी अभी हम थोड़ा सा पहलुओं को नज़र डालेंगे। रिजर्व अगर हम देखें 8,790 करोड़ का रिजर्व है, 2,001 करोड़ का कंपनी के अंदर उधार है। तो रिजर्व ज़्यादा है, उधार कंपनी के अंदर कम है। कैश फ्लो अगर हम कंपनी का देखें, कैश फ्लो भी कंपनी का सही है। प्रमोटर की अगर हम स्थितियां देखें 43.94%, 43.94% यानी कि 87.88% प्रमोटर जो है दोनों मिलकर हैं, एक अडानी और दूसरे ये आपका विल्मर ग्रुप। एफआईज अगर हम देखें मात्र 0.9% के एफआईज हैं, और डीआईज अगर हम देखें तो वो भी नाम मात्र 0.07% है। पब्लिक इसके अंदर करीब 11.11% की है। जब इसका आईपीओ आया था कंपनी ने कुछ ही महीनों के अंदर अपने 800 के स्तर भी दिखा दिए थे हमें। 800 रुपये तक का ही कंपनी का शेयर था, और मुझे अभी भी यकीन है काफ़ी लोगों ने इसको 700, 800, 500, 600 ऊपर के लेवल में खरीद कर बैठे हैं इसको। मुझे अभी भी इसके यकीन है। क्यों? इसका फॉर्चून ब्रांड जब भी वो कहीं जाते होंगे दिखता होगा। अच्छा, इसका तेल भी आता है, इसका ये भी आता है, इसको वो भी। उसके बाद अडानी तो एक हमें सपोर्ट कर रहा था इस कंपनी को तरफ आकर्षित करने के लिए, एक वो सपोर्ट का काम कर रहा था इसके अंदर हमारा, कि भैया अडानी से नाम इसका जुड़ा हुआ है। और अच्छा, दोनों पक्षों ने अडानी विल्मर का नाम चेंज करने के लिए भी सहमति जताई है, तो बाद में इसका नाम भी चेंज हो सकता है। अब ये आप समझ कर चलना। तो फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी बेस्ट है,
खराब क्यों लग रही है? गौतम अडानी जी इसके अंदर से निकल रहे हैं। अगर इसके अंदर से इसका कारोबार बेकार होता तब निकलते, ये तो बहुत ही बेकार चीज़ हो जाती है हमारे लिए। अब इसे समझने में लगेगा समय, जो समझदार व्यक्ति है उसको समय देगा। दूसरा, अगर इसकी हम एक चीज़ को और समझ लें, वो आपको समझ कर चलना है। अब हम बात करेंगे विल्मर इंटरनेशनल की। विश्व में अग्रणी है ये, पाम ऑयल में अग्रणी है, कृषि के उत्पादों में अग्रणी है ये कंपनी, कृषि के उत्पादों में अग्रणी कंपनी है। एशिया और अफ्रीका के 20 से ज़्यादा देशों के अंदर इसके विनिर्माण के प्लांट हैं इनके। एशिया और अफ्रीका के 20 से ज़्यादा देशों के अंदर इनके विनिर्माण प्लांट है। छोटी कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी है ना। तो एशिया और अफ्रीका में ये एक इस नाते क्या होगी, एक अग्रणीय कृषि कंपनी हो गई ये, अग्रणीय कृषि कंपनी। और एफएमसीजी का जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो कृषि से संबंधित ही होते हैं, ये भी आप चीज़ समझ कर चलना। दूसरा, अगर हम देखें खाद्य तेलों के प्रसंस्करण और विपणन में अग्रणीय कंपनी है, यानी उसको निकाल कर पैकिंग करना, ये सब कंपनी में नंबर 1 यानी कि वैश्विक अग्रणीय कंपनी है ये। दूसरा, अगर हम एक चीज़ समझें, वसा और पाम बायोडीजल का वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा ये निर्माता है, ये भी आप समझ कर चलना। विल्मर इंटरनेशनल की बात मैं कर रहा हूँ। और दुनिया के सबसे बड़े जो पाम बागान होते हैं ना, बड़े बड़े खेत से हो गए, पाम के बड़े बड़े पेड़ हो गए, बागान हो गए, दुनिया के सबसे बड़े मालिकों में से एक है ये। इसके अपने हैं ये सारी चीज़ें, जहाँ से फिर उसके बाद ये तेल निकालता है उन चीज़ों के साथ। और वैश्विक उपस्थिति के साथ एकीकृत इनकी चीनी के भी कारोबार हैं, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को और आपका भारत सहित न्यूजीलैंड में इनकी रिफाइनरियाँ हैं। तो ये एक अग्रणीय कंपनी है, जहाँ आटा, चावल और चीनी के लिए भी काफ़ी अच्छी कंपनी वर्क करती है। तो उस कंपनी के पास इसकी बाकी 31.06% की होल्डिंग गई है। तो यहाँ देखते ही देखते विल्मर ग्रुप ने, यानी कि विल्मर इंटरनेशनल ने अपनी हिस्सेदारी को 43.94% से 75% करने का जो ये समझौता किया है भैया, ये सोच समझ कर किया होगा। तो भैया ये मैंने आपके लिए आज, देखो सर वीडियो तो सब बना देंगे, पर ये बारीकियाँ मुझे नहीं लगता कुछ लोग आपको बताएंगे। कुछ लोग अडानी ने बेच दिया इस चक्कर में लग गए, कुछ लोगों ने उसके वजूद नहीं समझाए कि फॉर्चून ब्रांड आपको दिखता है, आटा दिखता है नहीं दिखता है इसका। और अगर आप विल्मर इंटरनेशनल को समझें तो वो तो भैया विश्व की बड़ी कंपनी है कृषि की चीज़ों में साथ। तो उन्हीं स्थितियों को हमें समझना है, ना कि हमें खोने की स्थितियों से कुछ चीज़ों को समझना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। और आज मैंने पूर्णतया अडानी विल्मर के ऊपर आपकी चीज़ों को समझाया, समझने वाले समझ गए होंगे। वक्त देना पड़ेगा क्योंकि न्यूज़ तो लोगों को बैड ही लग रही है ये, पर अगर कोई काम की वैल्यू जाने तो वो अपनी, देखो सर यही तो चीज़ समझने वाली होती है कि हम किस तरीके से किस चीज़ों को समझ कर चलें। गिरावट में ख़राब किसी को हम कह नहीं सकते, भागते हुए शेरों के पीछे हम पढ़ नहीं सकते। तो उन स्थितियों को जिस दिन हम समझते गए सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही होगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सर जो भी वीडियो बनाई है किसी को खरीदने बेचने की स्थितियों से नहीं बनाई है, पूर्णतया अलग एनालाइज की है, उस एनालाइज को आपको समझना है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।